यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, इन पर ही सवाल उठने लगे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जैसे सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है, वैसे सत्य को कोई ढक नहीं सकता है, और यही सत्य लोगों के सामने उजागर हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं, ये जहां भी जाते हैं ना, ये आपके इमेज को डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाने के लिए। इन्होंने आपकी इमेज का धज्जिया, आपकी इमेज को डाउन करने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हूँ। इन्होंने आपकी इमेज को खराब करने के लिए न कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गलत गलत बातें बोली है, आपके बारे में गलत शलत बातें ही कर गई हैं कि आप ऐसे हैं, वैसे करते हैं, बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आप अपने क्रोध में कुछ भी नहीं देखते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिस्ट्रेटर हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी करी गई कि मैं यहाँ पर मुंह से नहीं बोल सकती। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा जेलस हैं, आपसे हाईली 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 जेलस, हाईली इनसिक्योर, और अपनी इनसिक्योरिटी में इन्होंने बहुत सारी गलत चीजें कर दी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर दिया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है, आपके सामने इनका असली चेहरा आ चुका है, लोगों के सामने। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कहते हैं ना कि जब ईश्वर जवाब देते हैं, जब ईश्वर की लाठी लोगों पर पड़ती है तो फिर इंसान कहीं का भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं, कहीं का भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो किसी के हक्के बक्के निकल चुके हैं। यहाँ पर जैसे लग उनकी बोलती बंद हो चुकी है, लोग इनसे ही अब सवाल करने लगे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने आपके बारे में गलत बोला, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करी, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अब वही लोग इनका जीना हराम कर रहे हैं। वह इनसे सवाल करने लगे हैं कि हमें सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत चीजें करी, आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको विलन बनाने की कोशिश करी गई। देखिए, यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांग पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं, डर रहे हैं। बेसिकली जो पर्सन है ना, मैं जिन उनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, या जो कोई भी लोग हैं आपकी लाइफ में, ये आपके बारे में बातें फैला रहे थे कि आप उनके प्रति बहुत ज्यादा ठंडा बर्ताव करते हैं, बहुत ज्यादा आप हार्टलेस हैं, आपके अंदर कोई इमोशनल नहीं है, आप बहुत ज्यादा जैसे अति बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या आप उनके प्रति कोई इमोशनल ही नहीं दिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, ये ईश्वर ने किया है। कहते हैं ना, सत्य छुपता नहीं। तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ये स्ट्रांग लग रहा है। सीरियसली, ये मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ ना, इनका नाम आपके सामने हो सकता है चैनलाइज हो रहा है, या इनका फेस आपके सामने आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखा है, इनका नाम आपके सामने आ रहा है या इनका फेस आपके सामने आ रहा है। इनके नाम को आप चैनलाइज कर पा रहे हैं। ये वैसे लोग हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बट अब मुझ पर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब उनसे ना, उनके आसपास जो लोग हैं वह इनकी असलियत को समझ गए हैं, वह ये चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। वह जान गए हैं कि ये जो पर्सन है, ये आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब उनसे सवाल किया, ओह माय गॉड, सीरियसली मैं यहाँ पर देख ही रही थी, उनसे सवाल किया गया है, किसी तरह के सवाल उठे हैं इन पर, तभी इतने ज्यादा डरे हुए हैं, कहीं बिल में जाकर छुपे हुए हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है
कौन से ऐसे कर्म किए हैं, कौन से ऐसे पाप किए हैं कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर हो गया, आप जैसे पर्सन ने उनके साथ कोई भी इमोशनल शेयर करना बंद कर दिया, आप जैसे पर्सन हो ही नहीं सकता है, आप जैसे पर्सन उनसे कैसे दूर हो सकते हैं। कोई तो कर्म किए होंगे, कोई तो आपने भी सवाल, इन्होंने किसी तरह का कोई सवाल कर दिया जिसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे में इनसे कुछ सवाल कर दिए जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं था, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते और आपकी इमेज को डाउन करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है लोग आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा हाईली अथॉरिटी पर्सन समझते हैं, आपकी लाइफ में वह आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और आप ना लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रंग मैसेज में ज्यादा खींचूं, नहीं लंबा। यहाँ पर स्ट्रंग कहूँ तो लोग आपकी रियलिटी से अवध हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी बात अकारण नहीं करते हो। अगर कोई बात आप करते हो या कहते हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, कोई बहुत बड़े रहस्य होते हैं, कोई कारण होता है, कोई वजह होता है, कोई ठोस वजह होता है। सो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको आप किए होंगे हम बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा जल्लाद बन चुका था। एक टाइम पर मैं यहाँ पर बहुत स्टंग देख रही हूँ, देखती हूँ करंट में। माँ आदि शक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए करंट में क्या मैसेज है। देखा मैंने, अभी यहाँ पर सफल भी नहीं किया और अपने आप ये मैसेज आ गया, यू ऑन मार्क्स पीपल, आप कुछ करते नहीं, आप अपने ईश्वर पर सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। आपको ये पता है कि मेरे जो ईश्वर हैं वह किसी को छोड़ते नहीं हैं। मेरे ईश्वर मेरे सच्चाई, मेरे जो खुद के जो मेरी रियलिटी है वह लोगों के सामने लाते ही लाते हैं। और यह चीज होता है, जैसे मैंने कहा ना, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है, उसी प्रकार कोई सत्य को ढक नहीं सकता। चाहे इसे कितना भी टटोल मटोले, इसे घुमाने की कोशिश करे, इसे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन सत्य आता ही आता है। आपकी चमक जो इससे हीरे जैसी है ना, वह हीरे जैसी चमक छुपने से भी नहीं छुप सकती है। गाइस, सीरियसली इस चीज को मान के रखिए। माँ आदि शक्ति ने बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट ना लोग करते हैं, ठीक है, कुछ प्लानिंग, कुछ प्लॉटिंग, ये वो आपके तेज को देखकर, आपके मस्तिष्क का तेज को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, उस सन ब्राइट को हैंडल नहीं कर पाते, तो वह उस अग्रेसिव में, उस जेलसी में आकर बोल देते होंगे। और इतना बोलते हैं कि एक बार ये खुद ही उस पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं, और लोग इनसे ही वह सवाल करने लगते हैं। अभी ये हो सकता है किसी बिल में, किसी छोटी सी जगह में छुप के बैठे होंगे। करंट में मुझे ऐसी चीजें यहाँ पर दिख रही है, और जैसा मैंने कहा, आप इनके नेम को भी चैनल ईज कर पा रहे हैं, ना ही आप इनके चेहरे को भी समझ पा रहे होंगे। यह कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो हमेशा हो सकता है। कुछ लोगों ने आपको आकर कहा भी होगा कि आपके बारे में ये बातें करते हैं और हमने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो ये बातें होती रहती है, उल्टी सीधी बातें करते रहते उल्टा आपको ही पूरी तरह से फंसाते हैं। आपको मतलब बहुत ज्यादा गैसल करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसके बाद उसका जो रिएक्शन आता है उस चीज को ये हैंडल नहीं कर पाते, उस चीज को लोग से ज्यादा के चिक चिक के बताते हैं। आपने ऐसा किया, वैसा किया। अजीब लोगों की चैनल में यहाँ पर पिक करती हूँ, अजीबों गरीबों ऐसे से लोग भी यहाँ पर होते हैं। देखा, यू हैव अ लॉट ऑफर्स आपके अराउंड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना गैस लाइट करते हैं, आपको क्रोध दिलाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उसके बाद जो आपका कोई रिएक्शन निकलता है तो वह चीजें हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये चाहते हैं कि आप रॉबर्ट की तरह चुप रहे, शांत रहे, आप कुछ भी ना बोले, आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह रहे, ये बोलते जाए, ये करते जाए, आपका रिएक्शन ना आए। सामने से तो ये ऐसा पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, ये ऐसा मतलब दिखाते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा चाहते हैं। और अगर आपने कुछ भी किया तो फिर उसका ये धज्जियां उड़ा देते हैं लोगों के सामने आपका। लेकिन माँ आदि शक्ति ने लोगों का पर्दाफाश कर दिया। इनका पर्दाफाश कर लोगों के संगीत सामने यू अनमार्क्स पीपल देखा अपने आप आ रहे हैं।
आप अनमार्क्स कर देते हैं। लोगों को आप लोगों की जो सच्चाई है वह सामने लेकर आते हैं। आप लोगों के सच्चाई को ना कोई भी सच्चाई कभी नहीं छुप सकता। मैंने बस एक चीज अपनी लाइफ में दिखाई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने यह चीजें देखा। चाहे लोग कितनी भी चीजों को घुमाने की कोशिश करें, उस चीजों को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। सामने आएगा तो आएगा। उस चीज का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, और यह आपके ईश्वर की कृपा है। आप पर आपको कोई गलत बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीज एकदम से रंग हो जाती है उनके लिए, और ये एकदम तित रहते हैं, चकित हो जाते हैं कि कैसे हुआ, ईश्वर ने किया। ये आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लेम करिए कि हाँ, ये मेरी रीडिंग है, मेरे साथ होता है, इंसाफ होता है, मेरे साथ जस्टिस हो। उन लोगों के साथ भी जस्टिस होता है, मतलब उनके साथ तो जजमेंट होता है। इतना ज्यादा आउट ऑफ जेलसी में इतनी सारी चीजें मैंने पहली बार हो सकता है रीडिंग ऐसा किया होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत प्यार करता है। गाइज, इस चैनल के माध्यम से वह आपको बताना चाहते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से कोई आपसे बहुत प्यार करता है। उनको बहुत फीलिंग है आपके मन में, उनके आपके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज कंपटीशन देखा, कुछ कंपटीशन वाली मैसेज आ रहे हैं। कोई आपसे कंपटीशन रखता है। 369 बहुत पावरफुल एंजल नंबर है। 369 गुरु का भी नंबर आ जाता है। इसमें गुरु का ही नंबर, आपका गुरु बहुत ज्यादा, आपका जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप अपने इंटेलिजेंट को यूज करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। ये बातें हो रही है। यहाँ पर आप नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में, हर जगह आप नंबर 1 हो, हर चीज में आप नंबर 1 हो, आप नंबर 1 हो गाइस। या हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं नंबर 1 आता होगा। मैं किसी नंबर 1 व्यक्ति से बात कर रही, जैसे हीरो नंबर 1, ठीक है। आप मेल है, फीमेल है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप नंबर 1 है, हीरो नंबर 1। सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई आपको ये बोलना चाहता है, सॉरी आई डिड हर्ट यू, मुझे माफ कर दो। सॉरी बोल रहा है कोई आपसे, उन्होंने आपको हर्ट किया, इसलिए आपको हो सकता है ना फिश की आकृति दिखाई देती होंगी, या आपके हाथों में कहीं मछलियां का आकार बना होगा। प्लीज अपने हाथों को ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है माँ आदि शक्ति की तरफ से। अगर आपके हाथों में कहीं मछली की आकृति बनती है, फिश की आकृति बनती है, तो आप बहुत ज्यादा महाधनी में प्रवेश करने वाले हैं। सीरियसली महाधनी में। आप लोग महाधनी के माह में शक्तियां हैं, पराशक्ति माँ दुर्गा की अनंत शक्तियां, उनके 9 स्वरूपों की ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, चराचर जगत में व्याप्त है। समस्त वेदों में, पुराणों में, आगम शास्त्रों में और विभिन्न ग्रंथों में माँ को इस चराचर जगत की आधार शक्ति कहा गया है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है। ऋग्वेद में भगवती की शक्ति को समस्त ब्रह्मांड का आधार माना गया है, जो समस्त देवताओं, गंधर्व, मनुष्यों, असुरों और समस्त प्राणियों की माता है, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में विचरण करती हैं। और इन पराशक्ति माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्तियों से युक्त, अद्भुत शक्तियों से युक्त महामंत्र है नवार्ण मंत्र, ओम लिंग चम विच। इसमें प्रयुक्त जो 9 बीजा अक्षर है, माँ की 9 शक्तियों से युक्त है, और निश्चित रूप से यह एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नियमित जप करने वाले साधकों के आसपास माँ दुर्गा की शक्तियाँ वास करती हैं, सदैव उस साधक के साथ चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे नवार्ण मंत्र के नियमित जप से क्या लाभ एक साधक को प्राप्त होते हैं, जीवन में क्या बदलाव आते हैं, और किस प्रकार माँ दुर्गा की यह जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, उनका संरक्षण इस मंत्र के नियमित जप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो नवार्ण मंत्र के नियमित जप का जो प्रथम लाभ है वह है कि भाग्य का साथ मिलने लगता है और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी सफलता में, आपके सौभाग्य प्राप्ति में बाधा पैदा कर रही है, उसका निश्चित रूप से नाश होता है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि किसी भी कारणवश सफलता नहीं मिल रही है और कोई न कोई रुकावट निरंतर बनी हुई है,
और आप प्रयास करके चुके हैं तो आपको नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान जरूर उठाना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार अधिकतम जप इसका संकल्प उठाकर करें। माँ की कृपा, उनका साथ आपको जरूर प्राप्त होगा। इस मंत्र के नियमित जप से हमारा जो ऑरा है वह बहुत पॉजिटिव हो जाता है और सफलता को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इस मंत्र में निहित जो बीज मंत्र है उनमें अद्भुत शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है। जब निरंतर नियमित किया जाता है तो यह जो बीज मंत्रों की वाइब्रेशंस होती है, जो तरंगे हो हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं और आप देवीय शक्तियों से, जो माँ की ही शक्तियाँ हैं, माँ की ही ऊर्जा है, उनसे कनेक्शन आपका बैठ जाता है। और एक बार जब यह कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो सफलता खुद संगीत बखुदा होती है। धन की कमी नहीं रहती और कई बार असंभव से दिखने वाले जो कार्य होते हैं वह भी सुगमता से हो जाते हैं, क्योंकि नवार्ण मंत्र के जो यह 9 बीजा अक्षर मंत्र हैं, यह माँ की 9 शक्तियों से युक्त है। और यह जो 9 शक्तियां हैं उनका संबंध हमारे 9 ग्रहों से है और इस मंत्र के निरंतर जब से यह जो 9 ग्रह है वह नियंत्रित हो जाते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। नवार्ण मंत्र का पहला अक्षर एंग है, जिसकी जो शक्ति है वह माँ शैलपुत्री है और सूर्य ग्रह से इसका संबंध है। दूसरा नंग चंद्र ग्रह से संबंधित है और इसकी जो देवी है वो माँ ब्रह्मचारिणी है। तीसरा जो बीजाक्षर है वो क्लिंग है, माँ चंद्रघंटा इसकी देवी है और मंगल से ये संबंधित है, मंगल ग्रह से संबंधित है। चौथा अक्षर चा है, माँ कुष्मांडा इसकी ऊर्जा है और बुध ग्रह से माँ कोषमांडा संबंध रखती है। पांचवा अक्षर नवार्ण मंत्र का मोह है, माँ स्कंद माता इसकी देवी है और बृहस्पति ग्रह से माँ का संबंध है। छठवां अक्षर ड है, कात्यायनी देवी इसकी ऊर्जा है और शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। सातवां अक्षर यही माँ कालरात्रि इसकी देवी है जो शनि ग्रह से संबंधित है। आठवां अक्षर वह माँ महागौरी इस बीज मंत्र की देवी है और राहु से संबंधित है। और जो नवा अक्षर है नवार्ण मंत्र का च, यह मान सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है और जो मान सिद्धिदात्री केतु ग्रह से संबंधित है। तो नवार्ण मंत्र के नियमित जाप से माँ के जितने भी स्वरूप हैं इनकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। फल स्वरूप जो इन देवियों से संबंधित ग्रह हैं वह नियंत्रित होते हैं, बैलेंस होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति हमें होती है। इसके अलावा इसमें जो अंग बीज मंत्र है वह मां सरस्वती का बीज मंत्र है, हरिंग मां महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लिंग मां महाकाली का बीज मंत्र है। इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ऊर्जा भी इस मंत्र में समाहित है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली और प्रचंड ऊर्जाओं से युक्त यह मंत्र है। और इस मंत्र की खास बात है कि जब प्रारंभ किया जाता है तो यह तुरंत ही फल देने लगता है, क्योंकि यह मंत्र स्वयं में जागृत मंत्र है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ नवार्ण मंत्र के नियमित जप से है कि आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, कुंडलिनी सक्रिय होती है। माँ आदि शक्ति स्वयं कुंडलिनी की शक्ति है। तो नवार्ण मंत्र के जप से कुंडलिनी के साथ साथ सातों चक्रों भी जागरण होता है और इस प्रकार से मनुष्य की जो सुप्त शक्तियां हैं जो इन चक्रों में है वह सक्रिय होने लगती हैं। और जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे भूत भविष्य का ज्ञान व्यक्ति को होने लगता है, वाक सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, अर्थात बोला हुआ उसका सच हो जाता है। और चूंकि इस मंत्र के जप से हमारे सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, तो शरीर निरोगी रहता है, स्फूर्तिमान रहता है और जो रोग है वह नवार्ण मंत्र का आप अनुष्ठान उठा सकते हैं। आधारभूता जगत त्वमेका तधार्य विश्वम, अर्थात माम आप ही इस ब्रह्मांड का आधार हो, इस चराचर जगत की रचना पालन तथा संहार करने वाली हो। ऐसी देवी को, माँ दुर्गा को मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। जय माता दी, जय बजरंग बली।